सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्काम पतिव्रता के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस अंक के अंतर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधक को एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यही व्रत लेना चाहिए। मेरा एकमात्र यदि कोई हितैषी है तो वो परमात्मा ही है, ये विश्वास करना चाहिए और उससे सांसारिक पदार्थों की कामना नहीं रखनी चाहिए। अलग अलग तरीक़ों से दादू जी महाराज इसी बात को दृढ़ करवा रहे हैं। आज कह रहे हैं दादू जी महाराज कि सारों सो दिल तोड़ कर साईं सो जोरे, साईं से ती जोड़ कर काहे को तोरे। देखो महाराज, हम संसार के अंदर बहुत जगह फंसे हुए हैं। देखो, व्यक्तियों से फंसे हुए हैं, संबंधों से फंसे हुए हैं, जमीन जायदाद के चक्कर में फंसे हुए हैं, धन के चक्कर में फंसे हुए हैं, यश मान प्रतिष्ठा के चक्कर में फंसे हुए हैं, शरीर के अध्यास में फंसे हुए हैं। संसार के विषय भोग वासनाओं को, कुटुंब के मोह को, शरीर के अध्यास को, और ये जो संसार अनित्य है इसको जो हमने नित्य मान रखा है, इस धारणा को, इन सब को धारणाओं को हटाकर, साईं सो दिल तोड़कर, सारों सो दिल तोड़कर, इन सब से जो है दिल को हटा करके साईं से जोड़े, परमात्मा से जोड़े महाराज। हमारा न तो कोई कुटुंब है, न कोई हमारा ये शरीर है, न कोई हमारे पदार्थ हैं, न कहीं भोग हैं, ये कुछ भी नहीं है महाराज हमारे। इसलिए इन सब से दिल को हटा करके परमात्मा से जोड़े और साईं से ती जोड़कर, और जब परमात्मा से दिल जोड़ लिया तो काहे को तोड़े, तो फिर अपना दिल जो है फिर वापस जो है विषयों में नहीं आना चाहिए। परमात्मा में एक बार मन लगा दिया तो बाद में उधर ही लगे रहना चाहिए। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं, साई देवे राखना सेवक दिल चोरे, दादू शब्दन साहा का भूला मन थोरे। इस बात का जो दादू जी महाराज इस बात में बता रहे हैं, इस बात का किसी को ध्यान नहीं है। ये प्रसंग पहले भी आया हुआ है। रज्जब जी महाराज का प्रसंग मैं नहीं सुनाऊंगा, पहले सुना चुका हूँ। रज्जब जी महाराज को उपदेश दिया था दादू जी महाराज ने, किया था इस काम को सेवा कारण साज। उसी बात को दादू जी महाराज या दूसरे रूप में कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे को जो शरीर दिया था ना, ये भक्ति करने के लिए और परोपकार करने के लिए दिया था। परंतु ये प्राणी जो है भक्ति और परोपकार को तो भूल गया और ये माइक सुखों के चक्कर में फंस गया, विषय भोगों के चक्कर में फंस गया। और ये जो हमारा मनुष्य रूपी जो धन है, इसको माइक सुखों के अंदर नष्ट कर रहा है। भक्ति और परोपकार को छोड़ दिया। वही बात करें, साहिब देवे राखना। साहिब ने हमारे को भक्ति और परोपकार के लिए ये शरीर दिया था। सेवक दिल चोरे, सेवक इनसे तो दिल को चोर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, परोपकार नहीं कर रहा है और उल्टा विषयों के अंदर लग गया। अब दादू जी महाराज कहते हैं, दादू शब्दन साहा का। अरे ये सारा हमारे पास में जो भी है, शरीर है, जो भी मतलब पैसा है, जो भी है, जो भी हमने यहाँ पर कमाया क्या है, परमात्मा ने दिया है हमारे को, वो सब परमात्मा का ही है। भूला मन थोड़े, परंतु हमने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। देखो एक बात बताओ महाराज, सबे भूमि गोपाल की, सारी पृथ्वी जितनी भी है वो सब परमात्मा की है। परंतु हम क्या करते हैं, मतलब ये ज़मीन मेरी है, ये प्लाट मेरा है, लो। अरे तुम्हारा कहाँ से आया, ये तो सब परमात्मा का है। तो हमने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। यहाँ जो कुछ भी है संसार में सब परमात्मा का है। तो दादू जी कहते हैं, दादू शब्दन साह का, ये शरीर भी परमात्मा का, धन भी परमात्मा का,
जमीन जायदाद भी परमात्मा का, सब परमात्मा के महाराज। हम खाली भूले हुए हैं, गलती कर रहे हैं महाराज। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बार एक सेठ जी ने अपने किसी संबंधी के पुत्र को गोद लिया, और जब वो पुत्र बड़ा हो गया तो उन्होंने अपना व्यापार उसको संभाला दिया सारा। एक बार क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पैसे मांगने के लिए आया, तो अलमारी में पैसे रखे हुए थे अलग अलग थैलियों के अंदर। तो सेठ जी ने कहा कि भाई इसको 1000 रुपये दे दो। तो वहाँ अलग अलग थैलियाँ रखी हुई थी, तो उन्होंने जो एक तरफ ज़्यादा थैली थी उनमें से निकाल के उसने पैसे दे दिया। तो पिताजी ने पूछा कि भाई ये अलग अलग थैलियाँ क्यों रख रखी है? तो वो क्या कहता है कि ये जो अलग जो थैलियाँ पड़ी हुई है, ये मैंने मेरा पैसा लगा करके और मैंने धन कमाया है, तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो मैंने अलग रखा है, और आपका जो है पैसा है वो इधर अलग रखा हुआ है। सेठ जी ने सोचा कि मैंने तो सारा ही धन तुम्हारे को सौंप दिया, उससे भी कहा, और तू अब इसमें मेरा और तेरा क्या कर रहा है? जब मैंने सारा ही सौंप दिया तो सब कुछ तुम्हारा ही है, ये तुमने अपने अलग से क्या पैसा रखा है? ये भी तुम्हारा, मेरा भी तुम्हारा। सेठ जी को विचार हो गया कि देखो ये क्या जो है मेरा तेरा कर रहा है। इसी प्रकार से महाराज सब कुछ परमात्मा का ही है। जैसे उस लड़के ने जो कमाया था, तो वो सेठ के धन से तो कमाया था, उसका कहाँ से आया? और ज़बरदस्ती जो है उसने अपना मान करके, और सेठ के मन के अंदर जो भेद पैदा हो गया वो भेद पैदा कर दिया। इसी प्रकार से महाराज संसार के अंदर हम ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं कि ये मकान मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये व्यक्ति मेरे हैं। अरे महाराज कहाँ से है? बिल्कुल सही बात है, न तो रह सकेंगे और न रख सकेंगे महाराज। ये हम जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं हम स्वयं ही नहीं रह पाएंगे महाराज। ये ज़बरदस्ती हमने कब्जा कर रखा है कि साहब ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे आदमी। अरे महाराज कुछ भी नहीं है। असली बात तो ये है। तो असली बात क्या है? वो दादी बात कहते हैं कि साहिब देवे राखना, सेवक दिल चोरे हैं। परमात्मा ने जो है भक्ति और परोपकार के लिए हमारे को धन दिया है, शरीर दिया है, हमारे को वो करना चाहिए। और ज़बरदस्ती जो है मतलब अपना नहीं मानना चाहिए, सब परमात्मा का है ऐसा ही मानना चाहिए महाराज। ये बात करें। और कहते हैं निष्काम पतिव्रत साधक के क्या लक्षण है, तो ये बताते हैं दादाजी महाराज कि मनसा वाचा कर्मणा अंतर आवे एक, त्याको प्रत्यक्ष राम जी बातें और अनेक। जिन भक्तों की मन से, वचन से, कर्म से लय लगी हुई है परमात्मा के अंदर, उन भक्तों को ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अर्थात जो मन से, वचन से, कर्म से सब काम परमात्मा के लिए ही करते हैं, अपनी वृत्ति परमात्मा में लगाए हुए रहते हैं, उन्हीं को परमात्मा के दर्शन होते हैं। वही बात करें, मनसा वाचा कर्मणा अंतर आवे एक। अंतर, केवल अंतर के अंदर जो है परमात्मा से लय लगी रहे, ताकू प्रत्यक्ष राम जी, परमात्मा के दर्शन उसी भक्त को होंगे। बातें और अनेक, और तो बातें करने से फालतू की बातें, निरर्थक जीवन बेकार करना है। परमात्मा के चिंतन के अलावा जो कुछ भी हम करते हैं वो सब बातें हैं महाराज, वो सब बेकार है, और उनसे हमारे को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बात करें दादाजी महाराज। मनसा वाचा कर्मणा अंतर आवे एक, ताको प्रत्यक्ष राम जी बातें और अनेक। और कहते हैं दादाजी महाराज, मनसा वाचा कर्मणा हृदय हरि का भाव, अलग पुरुष आगे खड़ा ताके त्रिभुवन राव। मनसा वाचा कर्मणा हृदय हरि का भाव, जो भक्त मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण रूप से परमात्मा के समर्पित हैं, और जिनकी वृत्ति परमात्मा के अंदर लगी हुई है, जिनका भाव परमात्मा की तरफ है,
अलग पुरुष आगे खड़ा, ऐसे भक्तों के आगे परमात्मा खड़ा हुआ है, ताकि त्रिपुरा वो तीनों पतियों का जो स्वामी है वो उस सेवक के आगे खड़ा हुआ है महाराज सेवा के अंदर। कृष्ण भगवान कहते हैं ना गीता के अंदर कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं मैं उनका योगक्षेम में वहन करता हूँ, उनका काम मैं करता हूँ महाराज। इसलिए हमारे को तो करना क्या है, हमारे को कुछ भी नहीं करना है, हमारे को तो मन से वचन से कर्म से परमात्मा के समर्पित होना है, हमारी वृत्ति परमात्मा के अंदर लगानी है, फिर वो परमात्मा अपने आप सारा काम करेगा। एक उदाहरण आता है दादू जी महाराज की वाणी के अंदर कि एक गांव था, उस गांव के अंदर एक साधु रहता था। थोड़े दिनों बाद में एक साधु और आया, उसने अपने गांव के बाहर कुटिया बनाई। एक बार क्या हुआ, दोनों साधु रहते थे, एक अंदर और एक बाहर। एक बार क्या हुआ कि गांव के अंदर बरसात नहीं हुई, तो सारे गांव वाले बाहर वाले जो बाहर से साधु आया था उसके पास में गए और कहा कि महाराज अकाल पड़ गया, बरसात बरसाओ। तो वो क्या कहता है कि मतलब बादल क्या मेरे बस के अंदर है क्या कि जो जैसे मेरी तुम्बी के अंदर जल होवे और मैं जो है डाल दूं, मेरे बस की बात है क्या? बरसात होगी जब होएगी, कहते हो कि बरसात बरसा दो। ऐसे उन्होंने कह के टाल दिया। गांव वाले लोग अंदर वाले महात्मा के पास में गए, उसका नाम मीर खुसरो था, वो परमात्मा का भक्त था महाराज। उससे कहा कि महाराज आप तो परमात्मा के भक्त हो, गांव के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, आप जो है मतलब बरसात बरसाओ। तो मीर खुसरो ने भगवान से प्रार्थना की, भजन गाया और बरसात हो गई। क्यों हो गई बरसात? बरसात इसलिए हो गई क्योंकि मीर जो खुसरो था वो मनसा वाचा कर्मणा हृदय हरि का भाव, वो मन से वचन से कर्म से परमात्मा के ही समर्पित था। उसके अंदर एक परमात्मा का ही भाव था, इसलिए उसके हाजिरा हजूर है साईं, हाजिरा हजूर साईं है हरि नेरा दूर नहीं। वो परमात्मा तो ऐसे भक्तों के हाजिरा हजूर है, वो दूर नहीं है महाराज। कमी तो हमारे अंदर ही है कि हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है, हमारा भाव परमात्मा के प्रति नहीं है। तो दादू जी महाराज साखियों के अंदर यही कहते हैं कि हमारे को मन से वचन से कर्म से परमात्मा के समर्पित हो जाना चाहिए, परमात्मा का भाव रखना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। वही प्रतिवर्तक साधक हैं, और जो इस प्रकार के साधक हैं उनके सारे काम परमात्मा स्वयं ही करते हैं। ये बात इन साखियों के माध्यम से दादू जी महाराज कहते हैं। सत्य राम।